नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज हम अहमदाबाद आए हुए हैं। जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है अरविंद एक्वा सिटी। पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं एंड यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोस। आज हम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आर हेयर एट अहमदाबाद। दिस इज़ द जोन दैट वी टॉक्ड अबाउट ऑलवेज। ये बहुत ही हरा भरा जोन है। आप चारों तरफ देखोगे तो आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो इंडस्ट्रियल बेल्ट शुरू हो जाती है टूवर्ड्स अहमदाबाद। जब बढ़ते हैं तो हम टिपिकली ये NH47 जो है अहमदाबाद से जो राजकोट को कनेक्ट करता है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे शुरू हो जाता है। और आप एंट्री भी देख सकते हो। रोड भी लगभग 30 फीट वाइड 35 फीट वाइड रोड होगी है जिससे ये प्रोजेक्ट की एंट्री आती है। एंट्रेंस पे काम चल रहा है इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं और बारिश बहुत थी यहाँ पे तो सब कीचड़ हो रखा है। दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट गेटिंग इनसाइड द प्रोजेक्ट। वी आर अनएबल टू टिपिकली। अभी डेवलपमेंट बहुत फुल फ्लेजेड चल रहा है प्रोजेक्ट का। ये जो प्रोजेक्ट है ये टिपिकली अहमदाबाद से लगभग आप यूँ मान के चलिए 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। और यहाँ से आप 50 किलोमीटर और आगे, मतलब यूँ कहूँ 70 किलोमीटर और आगे बढ़ोगे तो आपको धुलेरा आ जाता है, धुलेरा SIR। इस जोन की खासियत क्या है? आज ये लोकेशन बहुत पॉपुलर है अहमदाबाद, गांधीनगर इस साइड के लोगों में। और नल सरोवर करके एक जगह है जो बर्ड सेंचुरी है जहाँ फ्लेमिंगोज आते हैं हर साल। विंटर्स में आप 4 महीने यहाँ पे फ्लेमिंगोज साइटिंग कर सकते हो। तो देयर इज़ अ बर्ड सेंचुरी वेरी नियर बाय दिस प्रोजेक्ट। और इसी रीज़न से अरविंद ग्रुप जो कि बहुत बड़ा नाम है अहमदाबाद में, दे आर द पायनियर्स इन फैब्रिक इंडस्ट्री। फैब्रिक में जो आप डेनिम के फैब्रिक देखते हो 80% ऑफ द डेनिम्स इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अरविंद ग्रुप एंड सप्लाइड टू ऑल द ब्रांड्स। और बहुत सारे ब्रांड्स के OEM भी हैं ये। दे आर अ 128 years old organization, a name to reckon with, a listed entity. They have 4-5 entities which are listed on BSE and NSE. This vertical also of real estate, that is Arvind Smart Spaces, is a listed entity और 2015 में ये लिस्ट हो गई थी और 2009 से ये रियल एस्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं। लोकेशंस जहाँ जहाँ पे ये हैं वो है अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे, देन गांधीनगर और अब मुंबई की तरफ भी बढ़ रहे हैं ये। दे हैव प्रोजेक्ट्स कमिंग इन मुंबई। They are into all sorts of development, plotted development, residential high-rise apartments, commercial complexes, everything and anything that you can think of in real estate, they are doing it. And इनकी legacy है बहुत पुरानी। कहते हैं अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की लैंड भी लालजी भाई ग्रुप ने ही डोनेट करी है जिस पे वो आज ऑपरेट कर रहे हैं। That's the kind of पावर सेंटर दैट अरविंद ग्रुप इज़ देयर इन अहमदाबाद। टिपिकली अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये अब तक का अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। इसके पहले इन्होंने 135 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ तक के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, ऑल मेजरली प्लॉटेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ टिपिकली अ डेवलपमेंट जो प्लॉटेड एंड विला दोनों पे ऑपरेट कर रहा है। टिपिकली इस प्रोजेक्ट में 500 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 500 एकड़ के अंदर में लगभग 100 एकर्स की एमिनिटीज़ हैं। इतनी सारी लैंड पार्सल सिर्फ एमिनिटीज़ को बहुत कम डेवलपर्स हैं जो देते हैं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना है? सबसे पहले तो आप यूँ समझिए, आपको यहाँ पे मिनिमम साइज़ ऑफ जो प्लॉट है वो है 625 स्क्वायर यार्ड। 625 स्क्वायर यार्ड में लगभग 420 स्क्वायर यार्ड आपको कारपेट मिलता है। क्योंकि गुजरात के अंदर में जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको एक सुपर और कारपेटा कॉन्सेप्ट लैंड पे भी ऑपरेट करता है यहाँ पे। 33% ऑफ द लैंड गोज़ इन डेवलपमेंट विच गोज़ फॉर द रोड, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर द अम्यूनिटीज़, क्लब हाउस, ऑल दीज थिंग्स, वो उसके अंदर कैलकुलेशन है, उसके अंदर वो जाती है। अरविंद बाय लार्ज अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर में अपनी जो प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ वाला जोन है वो हमेशा खुद ही मेंटेन करते हैं, लाइक DLF मेंटेन्स इन नॉर्थ। तो वो कभी भी प्रोजेक्ट से एग्ज़िट नहीं करते। इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या ला रहे हैं, क्या प्राइस पे ला रहे हैं, उसकी बात करते हैं। अभी जो प्राइस है इनका, टिपिकली आप यूँ समझिए 625 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो लगभग 65 लाख का है। 80 लाख के आसपास में आपको 800 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलता है
और 1 करोड़ के आसपास में आपको यहाँ पे 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलता है। सो बहुत लैविश लार्ज साइज़ प्लॉट्स होंगे इस प्रोजेक्ट में। एमिनिटीज़ वाइज बात करें तो दे हैव 30 एकर्स ऑफ वाटर बॉडी जो आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन होल गुजरात। तो 30 एकड़ का जो आपका पूरा वाटर बॉडी है उसमें 3 आइलैंड्स होंगे। उन तीनों आइलैंड्स के ऊपर में से एक आइलैंड जो है दैट विल बी टिपिकली डेडिकेटेड टू क्लब हाउस, विच इज़ अ 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस विद ऑल द एमिनिटीज़ दैट यू कैन थिंक ऑफ, like there will be a nightclub, there will be typically a restaurant, there will be amenities like spa, sauna, jacuzzi, indoor games, theater. So दो पूल्स होंगे, एक इंडोर स्विमिंग पूल है, एक आउटडोर स्विमिंग पूल है, वो भी एक आइलैंड पे। सो एक आइलैंड पे ये होगा एमिनिटीज़। दूसरा आइलैंड है जो टिपिकली रिजॉर्ट के लिए है, जिस पे 60+ रूम्स होंगे, रिजॉर्ट बनेगा। तीसरा एक और लाइन है आइल ऑफ निर्वाणा, which is typically a meditation hall wherein 1000 से भी ज़्यादा लोग उस पर एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं। सो ये पूरा वाटर बॉडी का कॉन्सेप्ट जो है वो 3 आइलैंड हैं। इसके ऊपर में निर्वाणा वाला जो आइलैंड है दैट इज़ कनेक्टेड विद द वंस एंड ऑफ द वाटर बॉडी विच विल हैव 11 टेम्पल्स, और काशी घाट के तर्ज पे वहाँ घाट बनेगा। सो टिपिकली क्योंकि अहमदाबाद और इस जोन के अंदर में, गुजरात के अंदर में अपने हिंदू रिचुअल्स को बहुत फॉलो किया जाता है। जैन्स बहुत हैं, हिंदू कम्युनिटी बहुत है, और बहुत ही टिपिकली गॉड फियरिंग कम्युनिटी है यहाँ के जो लोग हैं। सो यहाँ पे वो जो घाट के ऊपर 11 टेम्पल्स बनेंगे, 10 टेम्पल्स हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के होंगे और 1 टेम्पल आपका जैन टेम्पल होगा। सो इसके अलावा उस वाटर बॉडी के बाद में 38 एकड़ का गोल्फ कोर्स होगा, फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का गोल्फ कोर्स विच विल हैव 18 होल्स। और वाटर बॉडी और ये गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग में चारों तरफ विलास भी बना रहे हैं ये, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 200 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड ऑन गोड अप टू 2000 स्क्वायर यार्ड, जिसमें 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK लैविश विलास ये बना के देंगे आपको। इन्वेस्टमेंट पर से अगर आप देखते हो तो इस जोन के अंदर में अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है प्रोजेक्ट का, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल रहा है। ये सारी एमिनिटीज़ जो मैंने बताई दैट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल। क्लब मेंबरशिप आपको मिलेगी, और जो मैंने 65 लाख का वैल्यू बताया दैट विल इंक्लूड एवरीथिंग एंड 2 years मेंटेनेंस एज वेल। मेंटेनेंस भी बहुत लो रखी है इन्होंने, 50 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पर ईयर का इनका मेंटेनेंस होगा। तो 2 साल जब फ्री टाइम चला जाएगा उसके बाद भी आप देखोगे तो कि बहुत ज़्यादा आप पे लोड नहीं पड़ रहा उसका। रोड्स जो हैं वो 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर रोड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर कोर के अंदर जो क्लब एमिनिटीज़ ये बना रहे हैं, उसके अलावा भी 5 यूँ कहिए ब्लॉक्स होंगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में, सेक्टोरियल ब्लॉक्स जिसे हम कहेंगे। हर ब्लॉक के अंदर उस सेक्टर के लिए एक अलग से क्लब और एडिशनल है। सो ऐसा नहीं है कि आपको 500 एकड़ बहुत बड़ा लैंड होता है, कई किलोमीटर्स में होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए उठ के सेंट्रल कोर में ही आना है। तो आप अपने वहाँ पे भी आपका क्लब होगा जो डेली डे इन डे आउट आप जाके वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। एज ऑफ नाउ इट सीम्स एज इफ दिस लोकेशन इज़ फॉर अ सेकेंड होम, बट यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे थोड़े ही दूर पे इंडस्ट्रियल जोन शुरू हो जाता है। अहमदाबाद इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर फैब्रिक, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स का नैनो का प्लांट भी यहीं पे है, अहमदाबाद जोन में ही। मारुति का है, फोर्ड का है, देन नेस्ले इज़ देयर, देन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर में आप जो भी ब्रांड्स सोच सकते हो, वो कोरोना हुआ और भी बहुत, जाइडस हुआ, इन सब के प्लांट्स हैं यहाँ पे। और ये जो मैंने बताया जिस NH47 से यहाँ पे मेंटर करेंगे, उसी रोड के ऊपर टूवर्ड्स आप अहमदाबाद बढ़ोगे तो सारे फार्मास्यूटिकल एंड ऑटो एंसिलरीज आपको मिलेंगे। सो फॉर पीपल हु टिपिकली आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज़, वहाँ के MD, CEO, CXOs और टॉप मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए फर्स्ट होम कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट होगा। और अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट होम, क्योंकि नल सरोवर यहाँ पे है पास में, बर्ड सेंचुरी है, लोग वीकेंड गेटवेज के लिए यहाँ बहुत आते हैं, तो आप यहाँ पे अपना विला बना के इसको Airbnb वगैरह पे भी ऑपरेट कर सकते हो इन टाइम्स टू कम। एंड इन्वेस्टमेंट के
लिहाज से अगर देखा जाए तो आज जिस चीज़ का आप 65 लाख रुपए दे रहे हो, हम होराइजन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज से 5 साल बाद देखें तो सिर्फ 5 साल में हम इसका एप्रिसिएशन 3x एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर द ग्रोथ दैट द प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन हियर अर्लियर उन्होंने देखा है। और क्योंकि गुजरात इज़ अ डेवलपिंग स्टेट एंड मोस्ट रिच स्टेट इन इंडिया, हम गुजरात मॉडल की बहुत बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत इन्फ्लुएंस है इस जोन पे, यहीं से वो आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है स्टेट के लिए। और अहमदाबाद गांधीनगर वाले इलाके से ही वो भी आते हैं। प्लस अभी आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो गुजरात और से अहमदाबाद इज़ इन द रन टू होस्ट दिस ओलंपिक्स इन 2036। सो इसके अलावा 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी दे आर प्लानिंग टू होस्ट, और बिड में हैं ये लोग और बहुत प्रोमिनेंटली हैं। सो देयर आर चांसेस कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी यहीं पे हों। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पे ग्रोथ और अच्छी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, वन मेजर फैक्टर इज Dholera SIR is developing like anything. Yes, it will take 10-15 years for that location to be grown. Industrial लेकिन ग्रोथ आपको अभी भी देखने लग जाएगी। टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट अगले साल से स्टार्ट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए। देन आप हाईवे के बिल्कुल करीब हो इस प्रोजेक्ट में अगर हो तो अहमदाबाद आपको 1 घंटा भी नहीं लगना यहाँ से पहुँचने में। धुलेरा भी आपको यहाँ से, क्योंकि नया हाईवे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उस पर कनेक्ट हो सकते हैं 5-6 किलोमीटर के ड्राइव में। फॉर धुलेरा अहमदाबाद वाला जो स्पेशल एक्सप्रेस वे बन रहा है उस पर भी कनेक्टिविटी बहुत स्मार्ट होगी इस जगह की। सो लुकिंग एट इट, मान लीजिए धुलेरा के अंदर में इंडस्ट्रीज़ बहुत सी आई, इंडस्ट्रीज़ आने से सब कुछ होगा बट रेसिडेंशियल जोन वो नहीं है। तो लोग ये जो लोकेशन है यहाँ से उनकी अगर मैं बैलेंस की बात करूँ कि उनकी जो नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, यहाँ पे आसपास में स्कूल कॉलेजेस अहमदाबाद पास होने से, तो लोग यहाँ पे सेंटर्ड होके वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर्ड होके अहमदाबाद भी आदमी आराम से ऑपरेट कर सकता है। एंड क्योंकि आज ये अहमदाबाद ओडा के अंदर में नहीं आता, बट जैसे जैसे साल दर साल चीज़ें बढ़ रही हैं, हर साल अहमदाबाद 2.5-3-4 किलोमीटर ग्रो हो रहा है और ओडा की लिमिट्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज के 5-7 साल बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन भी ओडा लिमिट्स में आएगी। तो जब ओडा लिमिट्स में आएगी और अहमदाबाद के डेवलपमेंट के अंदर आएगी तो इसकी ग्रोथ और एक्सपेक्टेड है। और जिस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो उस प्राइस में आपको इतना बड़ा लैंड पार्सल कहीं भी मिलना मुश्किल है, वो भी इतने अच्छे ब्रांड के साथ में। सो अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर आप भी एक ऐसी प्रीमियम डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हो जहाँ पे लग्जरी के मामले में आपको जो भी आप लग्जरी सोचते हो वो सब अवेलेबल हो, इस प्राइस पॉइंट पे एंटर करने के लिए कहीं भी कुछ नहीं है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट विद अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल on the below given number, and if you like the video, please do subscribe and like the channel, and please do share it with your friends and family. Thank you. Thanks for watching.